Good morning, student. Today we learn about democracy, the second chapter in your the second chapter of your book and the first chapter according to your syllabus. What is democracy? Why democracy? आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है. तो डेमोक्रेसी आप लोग तो इससे परिचित भी होंगे. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल. ये अब्राहम लिंकन जी साहब का जो डिफिनीशन है तो फेमस है, सभी को याद नहीं होगा. लेकिन क्लास 9th में हम आ गए तो आज हमको डिफिनीशन ही नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको ये भी समझना है कि डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन कंडीशन जरूरी है और कौन कौन सी बातें जो होती है वो रियल डेमोक्रेसी में पाई जाती है. तो फर्स्ट हम आते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्योंकि अभी जो कंट्री है, जो जितने भी स्टेट हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्शन इम्पॉसिबल है. तो आजकल जनरली इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी चलता है, जहाँ पर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं और वो लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और वो फेल्योर हो जाते हैं तो वह आपकी बात को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं. खैर, तो डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें हम सभी का पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. अब आपका पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इन द व्यू ऑफ स्टेट यू आर नॉट एबल टू कास्ट वोट. आपके पास इतनी समझदारी नहीं है जो आप अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को या अपने फ्यूचर के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें. अभी आप 18 ईयर्स को जब प्राप्त कर लीजिएगा एज को, तो आप पूरा वोट कीजिएगा. उससे पहले आपके बदले में आपके पेरेंट्स वोट करते होंगे. खैर, तो डेमोक्रेसी में कुछ बातें आ जाती है. जैसे डेमोक्रेसी D = D⁵. अब D⁵ क्या है? तो 5D होती है डेमोक्रेसी में. किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में ये 5 बातें पाई जाती है. फर्स्ट, डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर ऑल सिटीजन. सेकेंड, डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन. थर्ड, डिजायर एंड डिमांड. सभी लोगों की इच्छा और उनकी मांग गवर्नमेंट के सामने रखी जाती है और गवर्नमेंट को उनको फुलफिल करना पड़ता है. अगर वो उसको फुलफिल नहीं करते हैं या उनके डिजायर को या उनके डिमांड को इग्नोर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम पीपल उनको बाहर का रास्ता दिखला देती है. ठीक. और डेमोक्रेसी है तो आपका डिग्निटी भी है. आपका वही सम्मान है जो किसी दूसरे का है. यहाँ पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जेंडर बेस, रिलीजन बेस, लैंग्वेज बेस, कल्चर बेस, कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करती है. सभी के डिग्निटी का सम्मान करती है. तो मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी = D⁵. डिग्निटी, डिसीजन, डिमांड एंड डिजायर, डेमोक्रेटिक राइट्स. हम लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज करते हैं. उसमें एक राइट्स मेरा भी है, राइट टू वोट. उसी के द्वारा हम अपनी सरकार को चुनते हैं, अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं. और कभी हम जिनको चुनते हैं वो फेल्योर हो जाते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, तो हमारी समस्याओं को, हमारी बातों को वह रखते हैं. कहाँ? तो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के सामने. तो वे कनेक्टर का काम करने लगते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑपोजिशन के रूप में. है तो डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें सभी लोगों के डिग्निटी का, सभी लोगों के डिजायर और डिमांड का, सभी लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स का सम्मान किया जाता है. और ये सारी बातें जो होगी वही कंट्री, वही स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाएगा. अगर ये सारी में से कोई बात अगर नहीं होती है, कोई एक बात की कमी हो जाती है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, वो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट हो जाएगा. खैर, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज. तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे. चाइना इज द लार्जेस्ट
country of the world population wise, but China is not democratic state because China adopt मोनोपार्टी सिस्टम, मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ चलता है। आप वोट दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वहाँ के लोगों को इतनी राइट्स नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी में जो मैंने आपको बताया, ओपिनियन, डिजायर, डिमांड, डिबेट, तो वहाँ डिबेट करने का राइट्स नहीं है, वहाँ आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। लेकिन इंडिया में आप आइए तो देखिए, यहाँ पर राइट है आपको डिबेट करने का, आपका राइट्स है किसी डिसीजन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का। आपका डिमांड और आपका जो डिजायर होगा वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उस जो फुलफिल करेंगे ही, उसकी जवाबदेही है। और आपको डेमोक्रेटिक राइट्स है, आप अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते हैं, इंजॉय करते हैं। और डेमोक्रेसी है तो ड्यूटी भी है। तो आइए फर्स्ट आते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स में। जैसे राइट टू वोट, बहुत सारे हैं, हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक राइट्स, डिग्निटी, डिमांड एंड डिजायर, डिसीजन, डिबेट, ये सब वर्ड है तब डेमोक्रेसी है। तो इसलिए मैंने आपको कहा डेमोक्रेसी इज इक्वल टू ड्यूटी टू पावर 5। अब है वो वाई डेमोक्रेसी। तो वाई डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी क्यों? अगर ये बातें नहीं हैं तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, और जब ये बातें नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का मतलब क्या स्थिति होगी स्टेट में। हम लोगों का मतलब कैसे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एंजॉय करेंगे अगर नहीं करते हैं, और हमारी राइट्स छीन ली जाती है, हमारा कुछ डिमांड अगर होता है उसको फुलफिल नहीं किया जाता है, तो कितनी परेशानियां हो सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और